तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि न्यू एनिमे जिसका नाम है डीमन स्लेयर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं तंजीरो को, जो कि अपनी बहन को अपने कंधे पे बिठा लेकर जा रहा होता है। और उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा जख्मी होती है और तंजीरो को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब हुआ कैसे। और वो अपनी बहन नेजुको को कहता है कि तुम मरना मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और इसके बाद हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां तंजीरो चारकोल बेचने के लिए जा रहा होता है। और तभी तंजीरो की मोम उसके पास आके कहती है कि इतने बर्फ़ में जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन तंजीरो कहता है कि वो चाहता है कि न्यू ईयर के दिन सब पेट भर कर खाना खाएं। और ये सुनकर उसकी मोम काफ़ी खुश हो जाती है। और फिर शिगेरू और हिनाको उसके साथ जाने की जिद करते हैं, जो कि उसके छोटे भाई बहन हैं। लेकिन तंजीरो की मोम उन दोनों को मना कर देती है और कहती है कि तुम उसके इतना तेज़ नहीं चल सकते हो और आते वक्त वो तुम्हें उठा के नहीं ला सकता। तभी शिगेरू कार्ड के बारे में बोलता है, लेकिन उसकी मोम कहती है कि तंजीरो आज कार्ड यूज़ नहीं करेगा। और तभी हिनाको कहती है कि वो उसके साथ जाना चाहती है और उसकी हेल्प भी करेगी। ये सुनकर तंजीरो कहता है कि शुक्रिया, लेकिन आज तुम्हें अपने घर पर रहना होगा। और इसके बाद तंजीरो शिगेरू से कहता है कि वो जब वापस आएगा तो वो उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आएगा। और ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर तंजीरो टेकियो, जो कि उसका भाई है, उसको कहता है कि जितनी हो सके उतनी लकड़ी काट लेना। फिर टेकियो कहता है कि अगर दोनों मिलकर साथ में लकड़ी काटते तो जल्दी हो जाता। और ये सुनने के बाद तंजीरो प्यार से उसके सर पे हाथ रखता है और बाकी सब उसे खुशी खुशी अलविदा करते हैं। और थोड़ी दूर चलने के बाद तंजीरो अपनी बहन से मिलता है, जिसका नाम नेजुको होता है। और वो कहती है कि उसने रोकुटा को सुला दिया है, अगर ये जाग रहा होता तो तुम्हारे जाने पर बहुत रोता। और फिर नेजुको कहती है कि डैड के जाने के बाद ये उनको बहुत ज़्यादा मिस करता है। और ये थोड़ी देर बात करने के बाद तंजीरो वहाँ से निकल जाता है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद तंजीरो कहता है कि हमारी ज़िंदगी आसान नहीं है, लेकिन हम खुश हैं। और ज़िंदगी मौसम की तरह है, जो कि कभी भी बदल सकती है। ये बदलती है और आगे बढ़ती है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही धूप रहेगी, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ हमेशा बर्फ़ रहेगी। और जब भी खुशियाँ तबाह होती हैं, वहाँ हमेशा खून की स्मेल रहती है। इसके बाद तंजीरो एक गांव में पहुँचता है और उसे एक आंटी दिखती है। और वो आंटी उससे कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी ठंड में भी आओगे। उसके बाद तंजीरो कहता है, क्या आपके पास चारकोल है? और तभी एक आदमी दुकान से बाहर आता है और वो तंजीरो से मदद मांगता है। वो कहता है कि मुझ पे ये प्लेट तोड़ने का झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इसको सूंघ के बताओ। और तंजीरो सूंघ के उसको बताता है ये काम किसी बिल्ली का है। इससे हमें पता चलता है कि तंजीरो की सूंघने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और उसके बाद तंजीरो से एक बूढ़ा आदमी भी मदद मांगता है और वो मदद कर देता है। और इससे हमें पता चलता है कि तंजीरो काफ़ी अच्छे किस्म का इंसान है, जो कि सबकी मदद करता है। और ऐसे ही देखते देखते रात हो जाती है और तंजीरो अपने घर की तरफ जाने लगता है। और वो काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन वो इस बात से खुश था कि उसने सारे चारकोल बेच दिए थे। और थोड़ी दूर चलने के बाद तंजीरो को एक बूढ़ा आदमी मिलता है और वो उसे कहता है कि मेरे घर पे रुक जाओ। लेकिन तंजीरो उसको मना कर देता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी गुस्से में बोलता है कि अभी रात हो चुकी है और रात में डीमंस बहुत ज़्यादा हमला करते हैं। अब क्योंकि तंजीरो माउंटेन्स पे रहता है और रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा है और रात होने के कारण वो उसी बुढ़े की बात मान के उसी के घर पे रुक जाता है। फिर तंजीरो डिनर करने के बाद उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आखिर डीमंस होते कैसे हैं। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, डीमंस रात में ज़मीन खोद करके हमला करते हैं, इसीलिए तुम्हें भी बाहर नहीं घूमना चाहिए और आज यहीं सो जाओ, कल सुबह घर चले जाना। फिर तंजीरो पूछता है कि क्या डीमंस आपके घर में भी आते हैं? तो ये सुन के बूढ़ा आदमी हाँ में जवाब देता है। फिर तंजीरो कहता है कि आखिर वो डीमन सबको खा क्यों नहीं जाते हैं? तो ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है कि डीमन स्लेयर्स हमारी रक्षा करते हैं। और जब वो बूढ़ा आदमी सो जाता है तो उसके बाद तंजीरो सोचता है कि जब से इन्होंने अपनी फैमिली खोई है तब से ये काफ़ी अकेले रहने लगे हैं। और इसके बाद तंजीरो को अपनी दादी की याद आती है, जो भी उसे भी कहानियाँ डीमंस की सुनाया करती थी। और अगले दिन सुबह होने के बाद तंजीरो वहाँ से बूढ़े आदमी को बाय बोल करके निकल लेता है। और तभी उसे थोड़ी दूर चलने के बाद उसको रास्ते में खून की महक आती है।
फिर वो घबराते हुए घर की तरफ भागता है और घर पे पहुंचने के बाद वो देखता है कि बाहर नेजुको और नेगुटा जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। और ये देख के तांजीरो के आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो दौड़ते हुए नेजुको के पास जाके पूछता है कि आखिर ये क्या हुआ, लेकिन वो उसको कोई जवाब नहीं दे पाती है। और इसके बाद तांजीरो घर के अंदर देखता है और ये देख करके वहाँ पे उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके माँ और भाइयों बहनों की सभी की लाशें वहाँ पे पड़ी हुई थी और सिर्फ नेजुको की बॉडी वहाँ पे गर्म थी। और ये देखकर तंजीरो उसको वहाँ से जल्दी उठा के भागता है ताकि वो किसी डॉक्टर के जरिए उसका इलाज करवा सके। लेकिन आधा रास्ता तय करते ही तंजीरो थक जाता है और अभी शहर का रास्ता काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ था। और तभी नेजुको को वहाँ पे होश आ जाता है और वो तंजीरो को धक्का देती है, जिसके कारण दोनों खाई में गिर जाते हैं। और तंजीरो कहता है कि मैं बर्फ़ की वजह से बच गया। तभी वो जल्दी से उठता है और आसपास नेजुको को ढूंढने लगता है। फिर तंजीरो को नेजुको एक पेड़ के पास खड़ी हुई दिखती है और वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन नेजुको उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। फिर तंजीरो खुद को डिफेंड करता है, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर नेजुको ऐसे कैसे हो गई है। और वो उसके चेहरे को देखता है तो उसे पता लगता है कि ये एक डेमन बन चुकी है। और धीरे धीरे नेजुको की ताकत भी बढ़ने लगती है और वो हाइट में भी बड़ी हो जाती है। और तांजीरो गिल्टी फील करने लगता है कि अगर मैं उस ओल्ड मैन के घर पे न सोया होता तो शायद वो इन सबको बचा सकता था, लेकिन वो अभी भी नेजुको को बचा सकता है। और उसे पूरा यकीन है कि नेजुको ने उसकी फैमिली को नहीं मारा होगा, क्योंकि तांजीरो को वहाँ पे किसी और डीमन की स्मेल आई थी। और ये देख करके नेजुको के आंखों में से भी आंसू आने लगते हैं और इससे हमें पता चलता है वो अभी पूरी तरीके से डीमन नहीं बनी थी, उसके अंदर अभी भी ह्यूमन इमोशंस थे। और तभी अचानक से कोई नेजुको के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन नेजुको खुद को और तांजीरो को बचा लेती है। फिर तांजीरो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। और तभी तांजीरो की नज़र उसके स्वॉर्ड पर जाती है और वो समझ जाता है कि ये एक डीमन स्लेयर है और ये नेजुको को मारना चाहता है। फिर डीमन स्लेयर तांजीरो से पूछता है कि आखिर तुम इस डीमन को बचा क्यों रहे हो। तो तांजीरो से कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है। फिर ये डीमन स्लेयर कहता है कि तुम इस डीमन को अपनी बहन कहते हो, और वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी तांजीरो नीचे बैठ जाता है और वो उठ के देखता है कि नेजुको उस डीमन स्लेयर के पास है। और ये देख के तांजीरो घबरा जाता है और फिर डीमन स्लेयर कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को मारने वाला हूँ। तांजीरो उसे समझाते हुए कहता है कि मेरी बहन कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती और हमारी फैमिली पे डीमन का हमला हुआ था और नेजुको ऐसे कैसे हो गई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। फिर वो डीमन स्लेयर कहता है कि ज़रूर इसके जख्म में उस डीमन का खून चला गया होगा और इसी तरह से डीमन बनते हैं। तांजीरो कहता है कि नेजुको किसी इंसान को नहीं खा सकती है। तो डीमन स्लेयर कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, वो अभी तुम्हें खाने वाली थी। तांजीरो कहता है कि तुम गलत हो, वो अभी भी मुझे पहचानती है और मैं उसे किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा और मैं उसे वापस ठीक कर दूंगा। तो फिर डीमन स्लेयर कहता है कि अगर एक बार कोई इंसान डीमन बन गया तो वो वापस फिर इंसान नहीं बन सकता। तांजीरो कहता है कि मैं उसका इलाज ढूंढ लूँगा और जिसने मेरी फैमिली को मारा है मैं उससे भी ज़रूर अपना बदला लूँगा। डीमन स्लेयर अपनी तलवार उठाता है और ये देखकर तांजीरो डर जाता है, क्योंकि वो नेजुको अब उसकी फैमिली की इकलौती मेंबर है और वो अब उसे भी खोना नहीं चाहता। और वो वहीं पर गिड़गिड़ा के उसे छोड़ने की भीख मांगने लगता है और नेजुको को छोड़ने को बोलता है। और ये सुन के डीमन स्लेयर कहता है कि अगर भीख में इतनी ताकत होती तो आज तुम्हारी फैमिली जिंदा होती। कमज़ोर लोगों की किस्मत में होता है ताकतवर लोगों के हाथों मरना। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते थे तो तुमने अपनी कुल्हाड़ी से मुझ पे क्यों हमला नहीं किया, और इसी वजह से तुम्हारी बहन पकड़ी गई। लेकिन डीमन स्लेयर तांजीरो को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा था ये सब, वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बोल रहा था। और डीमन स्लेयर अंदर से दुखी था क्योंकि वो तांजीरो की फैमिली को नहीं बचा पाया। और डीमन स्लेयर ये भी जानता था कि तांजीरो कितना दुखी है। जैसे ही डीमन स्लेयर अपनी तलवार से नेजुको को मारने वाला था तभी तांजीरो उसके ऊपर पत्थर से हमला कर देता है। और जब बर्फीली हवा चलती है तब तांजीरो चुपके से डीमन स्लेयर के ऊपर पत्थर मारता है, लेकिन डीमन स्लेयर उसके वार से बच जाता है
और वो तंजीरो को पकड़ लेता है। और तभी डीमन स्लेयर सोचता है कि आखिर तंजीरो की कुल्हाड़ी कहाँ गई, और तभी अचानक से वो कुल्हाड़ी उसकी तरफ आती है, लेकिन वो कुल्हाड़ी से बच जाता है और उसको पता लग जाता है कि पत्थर मारना तो बस एक बहाना था। और ये सब देख करके नेज़ुको गुस्सा हो जाती है और डीमन स्लेयर पे हमला करके वो अपने भाई के पास जाती है। और ये देखकर डीमन स्लेयर डर जाता है कि वो कहीं उसको खा ना जाए, लेकिन नेज़ुको ऐसा नहीं करती है और वो अपने भाई को बचाने के लिए उस डीमन स्लेयर से लड़ने लगती है। और डीमन स्लेयर ये देखकर चौंक गया था, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने सुना था कि डीमंस को भूख लगने पर वो अपने घर वालों को भी खा जाते हैं, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। इस मोड़ पे तो उसको उस बच्चे को खा जाना चाहिए था, लेकिन वो उसको बचा रही है। और ये देखकर डीमन स्लेयर सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि ये दोनों भाई बहन काफियों से बहुत ज़्यादा अलग हैं। और तभी डीमन स्लेयर अपने एक ही हमले से नेज़ुको को भी बेहोश कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि तंजीरो के पास उसके भाई बहन और उसकी मम्मी थी। तंजीरो की मोम कहती है कि हमें माफ़ कर देना, हमने तुम्हें पीछे छोड़ दिया और नेज़ुको का भी ध्यान रखना। और फिर जब तंजीरो उठता है तो देखता है कि नेज़ुको उसके बगल में ही बेहोश पड़ी थी और वो जिंदा थी। और ये देख करके तंजीरो की आंखों में आंसू आ जाता है। ये देखकर डीमन स्लेयर कहता है कि तो तुम उठ गए, एक आदमी से मिलो जिसका नाम सकोरो ओंचे डाकी है, जो माउंट सगीरी के बीच में रहता है। उनसे मिलो और उनसे कहना कि तुम्हें गियो टोमियोका ने भेजा है। और तुम्हारी बहन तो अभी ठीक है, लेकिन इसे धूप में बिल्कुल भी बाहर मत निकालना। और ये कहकर डीमन स्लेयर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि तंजीरो और नेज़ुको अपनी फैमिली के कब्र के पास बैठे हुए होते हैं और तंजीरो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे कर रहा होता है। और डीमन होने की वजह से नेज़ुको के सारे घाव भर चुके थे। और थोड़ी देर बाद तंजीरो नेज़ुको का हाथ पकड़ के उस माउंट सगीरी के तरफ चल देता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।